क्या आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है? क्या सच में आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है? तो फिर उसके लिए तो आपको सुनना पड़ेगा कि पेड़ की जड़ों को मत भूलो, फल उगता ऊपर है, टूटकर वापस जड़ों पे ही गिरता है। तो लेट जस्ट मीट मी। नमस्ते ऑल, मेरा नाम है प्रियंका खंडेलवाल और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हिंदी क्रिएटर्स 88 में। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन ये आप सभी से है कि आप भी उस कैटेगरी में हैं कि आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, या कभी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं भी बीच बीच में बड़ा इंग्लिश शब्दों को यूज़ करती हूँ, अंग्रेज़ी शब्दों को यूज़ करती हूँ। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अंग्रेज़ी भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं इंग्लिश यूज़ करती हूँ। समझ रहे हैं? तो पेड़ की जड़ों को मत भूलो, पेड़ की जड़ों को मत भूलो, फूल उगता ऊपर है, ठीक है, बट टूट कर वापस जड़ों पे ही गिरता है। फल ऊपर आता है लेकिन जब वो टूट जाता है वापस जड़ों पे आता है। तो उसी प्रकार से हमने जहाँ से शुरू किया है ना, हमने शुरू किया है हिंदी से। हम आगे अपने आप को, अपने माइंड को ब्रॉड करते हुए हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस को अपनाया। ठीक है, लैंग्वेजेस को अपनाओ, लेकिन कभी भी ना ऐसा फील मत करो कि भैया मुझे मेरी लैंग्वेज बोलने में शर्म आ रही है। पहली चीज़ वो मैं आपको पॉइंट से बताती हूँ। अब जनरली आप किसी से बात करोगे, अगर आपने हिंदी में कोई चीज़ उसे बोली, मैं जनरली बच्चों की बात कर लेती हूँ स्कूल में, अगर आपने हिंदी में कुछ बात बोली, कुछ बच्चे जो रहेंगे सही वो आपकी बात मान जाएंगे, और कुछ लोग या कुछ बच्चे जब आप बोलोगे ना हिंदी में शायद इग्नोर कर दें या ना सुने, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलोगे ना गॉट इट, तो उनका रिप्लाई आएगा यस आई गॉट इट। समझे? तो कई जगह जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इतनी सबको आती है, इतनी सबको आनी चाहिए। आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप किसी और सेक्टर में हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आप ना सुनते, किसी को देखते हुए आपको इतनी आई जाती है। ठीक है, अभी आप कुछ लोग होते हैं, देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है मेरे जैसा बंदा जो भारत में ही पला बड़ा है, भारत में ही बोलता है, हिंदी बोलता है, खाता है, पीता है, सोता है, हिंदी में ही जीता है। ठीक है, एक होता है बंदा जिसका वर्किंग ऑफिशियल स्टाइल जो होता है वो इंग्लिश होता है, लेकिन जो घर की भाषा है वो उसकी हिंदी है, या कोई भी मदर टंग है। यहाँ पे बेसिकली हम हिंदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी उन दोनों में फ़र्क क्या है? एक में फ़र्क है कि एक तो खाता पीता जीता सब कुछ ही हिंदी करता है, ठीक है, एक है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन घर में हिंदी बोली जाती है कंप्लीट तौर पे। तो इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सिर्फ इतना सा है कि इसको अपनी रोज़ी के लिए अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है, ठीक है, और ये जो है वो भी अपनी रोज़ी के लिए अंग्रेज़ी बोलता है। ये वाला इसलिए बोलता है, वो तो खाता पीता जीता सब हिंदी में करता है। ठीक है, लेकिन जब, ठीक है, आप कहीं पे काम भी करने जा रहे हो, आप देखो, आप कहीं पे अगर ना, मैं छोटे लेवल से उठाती हूँ, आप अगर कोई कामगार को भी बोलोगे ना कहीं काम भी दोगे, तो उसमें भी इतने सारे गट्स होने चाहिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देखो सिक्योरिटी गार्ड जब आप जाते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपसे बात करता है। गुड इवनिंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप जनरली आप कामगार से शुरू होकर आप एक अच्छे लेवल पर कर सकते हो। अभी मेरा एक और पॉइंट है कि कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में ही रहते हैं बट ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो बाहर से कहीं से आए हैं, ठीक है, और कुछ एनआरआईज ऐसे होते हैं जो कि बाहर रहते हैं, ठीक है, काम करते हैं, रहते हैं, जब वो आते हैं तो बड़े अच्छे से हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी अपनी भाषा से प्यार नहीं किया, इतने दिन हो गया है नहीं किया है। देखिए, मेरे हिंदी बोलने का तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भैया मैं अंग्रेज़ी भूल ना जाऊँ, मैं इसलिए हिंदी को ज़्यादा पढ़ती हूँ और इसलिए अंग्रेज़ी में मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास 5 पॉइंटर्स है कि क्यों आपको अंग्रेज़ी बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। बट मेरे जो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कि जो सारे स्टार्स हैं ना, आपने कभी नोटिस किया है जब वो कभी इंटरव्यूज़ में आते हैं, जब वो कभी किसी पिक्चर के प्रमोशन में आते हैं, जब वो कोई और काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंग्रेज़ी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। येस आई सॉ दिस, आई नो दिस एंड दैट। ठीक है, क्रिकेटर्स को ले लो, जब भी वो फील्ड पे आएंगे, जब बात करेंगे, आजकल हिंदी चैनल भी आ गया है लाइक स्पोर्ट्स का, तो अभी ये चीज़ें हिंदी में भी हमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए भी ऑप्शंस बढ़ रहे हैं।
प्लीज़ हमेशा ये ध्यान रखिए, हिंदी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि हिंदी में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पर हम जॉब सर्च कर सकते हैं टीचर के अलावा, ठीक है। लेकिन अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि सारे स्टार्स को आपने देखा है कैसे वो लोग ना अंग्रेजी में पटर 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 बात करते हैं आपस में भी। कभी आप किसी शो में देखेंगे या कुछ देखेंगे, हिंदी शोज़ को अगर मैं छोड़ दूँ, हिंदी चैनल्स के शो को, कहीं जनरली अगर आप उनका ऑनलाइन पे कोई वीडियो या कुछ देखेंगे तो वो आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके दूसरे पहलू को आप देखिए कि जब वो लोग पिक्चर्स में काम करते हैं वो कितने सही और शुद्ध शब्दों का यूज़ करते हैं। वो हायर करते हैं हिंदी स्पेशलिस्ट को हिंदी को प्रॉपर बोलने के लिए। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, या जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जहाँ पर वो लोग हिंदी टीचर्स को बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ मेरे बच्चे को हिंदी सिखाइए, क्योंकि मेरे बच्चे को इंग्लिश आती है, हिंदी इंग्लिश तो वो थ्रो आउट पूरा पढ़ता है, लेकिन उसको हिंदी भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि आगे जाके से कमाना खाना तो हिंदी में ही है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार किड्स हियर, ठीक है। दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंस मांगने से कभी नहीं मिलती। मैं बोलूँ मैं हिंदी लैंग्वेज बोलती हूँ, मैं हिंदी टीचर हूँ और आप मुझे रिस्पेक्ट करो। देखो रिस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंस ना मांगने से नहीं मिलती है, आपको उसके लिए ना रिलेवेंट पॉइंट्स बताने पड़ते हैं कि भैया अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो आपका उस चीज़ पे उतना कमांड होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि नहीं भैया बात है बंदे में, सही है। तो एक चीज़, एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, वो बताती हूँ। मैं और मेरी एक फ्रेंड है जो कि यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम झकास वाली हिंदी बोलती है, ठीक है। हमारी भी अच्छी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि हम लोग बैठे थे एक सेमिनार, स्कूल में कोई आया था सेमिनार करने के लिए, तो हम लोग सभी बैठे हुए थे, सारे टीचर्स जितने भी हमारा स्टाफ है पूरा। अब वो लोग प्रश्न पूछ रहे थे, आया क्वेश्चन आंसर्स का राउंड आया तो उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जो सब कुछ चल रहा था वो सब अंग्रेजी में चल रहा था, हम सिर्फ वहाँ पे दर्शक बने हुए थे, लेकिन ठीक है दर्शक बने थे, हमें भी लगा हम कहीं पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, वहाँ पे मेरी जो दोस्त थी, जो मेरी सहेली थी, जो मेरे स्कूल में मतलब बहुत अच्छे हैं, उसने मुझे बोला, वो प्रश्न पूछ रही थी, जो महोदय आई थी बाहर से, बड़े अच्छे से प्रश्न पूछ रहे थे अंग्रेज़ी में, एक और जो महोदय उनके साथ थे वो भी अंग्रेज़ी में पूछ रहे थे। तब उन्होंने हमारे पास आके पूछा, जनरली एक अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा सा कुछ, इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया हम पे। बोले मैम आप जवाब दीजिए, मेरी फ्रेंड की तरफ देख के। एंड उसका चेहरा ऐसा हो गया, ऐसे मुरझाए हुए फूल जैसा उसका चेहरा हो गया, और वो मेरी तरफ देख रही है और ऐसे मेरा हाथ खींच लिया उसने नीचे से, क्योंकि उसको प्रश्न तो समझ में आया लेकिन वो उसका अंग्रेज़ी में रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, और नहीं आता था, उसे बोलना ही नहीं आता अंग्रेज़ी में। वो सिर्फ हिंदी टीचर है, वो हिंदी में ही बात करती थी, ठीक है। और उसने अपने आप को कभी ना इम्प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं समझा, ये मैं बोलूँगी, क्योंकि वो बोलती थी प्रियंका ठीक है ना, काम चल रहा है ना, वो बोलती थी यार थोड़ा बहुत तो सीख ले बहन, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बट वो ठीक है, उसका था, वो आए और हमसे पूछा कि भैया, तो उसने नहीं बोला, ठीक है। और वो महोदया इधर उधर आके घूम के चली गई। फिर हमारी दूसरी एक टीचर थी, उन्होंने इतना अच्छा उस पर रिप्लाई दिया कि पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हमारा जो ऑडिटोरियम था गूंज गया। फिर से भैया शुरू हुआ, वो ज़्यादा पहला दूसरा प्रश्न पे ही हम पे आ गए थे वो, तो उन्होंने समझ लिया था भैया ये टीचर रिप्लाई करने, और बेइज्जती हो गई वो अलग पूरे स्कूल के सामने, ठीक है। उसमें आईटी भी आ गया, उसमें स्पोर्ट्स भी आ गया, उसमें आपका डिपार्टमेंट भी आ गया, उसमें एकेडमिक्स भी आ गया। अभी तो कम से कम बेइज्जती होती थी तो अपने डिपार्टमेंट में होती थी, अभी सबके सामने हो गई कि हिंदी नहीं आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, सॉरी। अभी वो बोलती है, फिर बड़ा मेरे दिल में ऐसा आ गया, वो उसने नहीं बोल पाई, मुझे ऐसा लगा जैसे ये प्रश्न मुझसे पूछा गया और मैं भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं उसके बगल में थी। अगर मुझे वो आंसर आता होता था उत्तर, तो मैं जवाब दे सकती थी, लेकिन वो उत्तर मुझे आता था, ठीक है, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मुझे भी वो कॉन्फिडेंस आया नहीं उस टाइम। तो मैंने ना बाद में, वो क्या पूछ रही है, मैं उससे, मेरा दिमाग हट गया और मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं क्यों नहीं प्रश्न का उत्तर दे पाई, क्योंकि मैं हिंदी में बोल सकती हूँ इसलिए। फिर मेरे दिमाग में ना कहीं मोदी जी चल रहे थे कि वो जब इंटरनेशनल अपने ट्रिप्स पे जाते हैं तो वो हिंदी में ही बोलते हैं, मे बी ट्रांसलेटर उनका ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन वो बोलते हिंदी में ही है। सामने वाले को समझे नहीं समझे, भैया मेरी भाषा ये है, मैं इसमें बात करूँगा, तुमको समझना है, तुम ट्रांसलेटर ला के ट्रांसलेट कर लो। बड़ा ऐसे दिल में एक हिम्मत सी आ गई, ठीक है, और बड़ा जोश सा आ गया कि यार प्रधानमंत्री बोल सकता है तो हम तो टीचर हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो अभी उसने जब दूसरा क्वेश्चन डाला ही था, फेंका ही था, मतलब 2-4 पूछ चुकी थी और दूसरा आ रहा था, तो सडनली मेरा हाथ ऐसे ऊपर आ गया और सारे टीचर्स की निगाह ऐसे कि प्रियंका क्या बोलने वाली है। और मैंने बोला सर मेरे पास जवाब है, क्या मैं बोलूँ? तो उन्होंने बोला यस यस श्योर श्योर प्लीज़ प्लीज़ से। अब वो तो अपना बोल के से श्योर श्योर बोलकर निकल गए, खड़े थे।
मैंने बोलना उसका शुरू किया, और मैंने शुरू किया अपनी हिंदी भाषा में, एकदम हिंदी में बोलती गई, और जितना मुझे समझा, जितना आंसर उसका अप्रोप्रिएट लगा उतना दिया, और धन्यवाद करके बैठ गई। जैसे ही बैठी जो तालियां बजी 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 बजी, बड़ा अच्छा लगा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बाहर आ गया कि जो चीज़ वो अंग्रेज़ी में बोलकर उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि वो कंफर्टेबल थे अंग्रेज़ी में, मैं कंफर्टेबल थी हिंदी में। मैंने हिंदी में अपनी बात रखी, और हिंदी सबको आती है, कोई भी कितना भी अंग्रेज़ हो, उसके कोई बाहर से ही आपके स्कूल में आया, कोई फॉरेनर आया है, कोई और आया है, उसकी बात अलग है, लेकिन आपके स्कूल में तो समझ में आता है ना सबको, है तो सब इंडियन ही, आती सबको है हिंदी, टूटी फूटी जैसी भी आती सबको है, ठीक है। बड़ा ऐसा दिल में ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि पूछो मत, ठीक है। अब एक और चीज़ है, चौथा पॉइंट, मुंबई में अभी मैं हूँ, और यहाँ पे ना हिंदी को बड़ा ऐसा कि दीदी दादा की लैंग्वेज है हिंदी। अगर दीदी दादा सिक्योरिटी या किसी कामगार से बात करना है तो हिंदी में बात कर लो। बच्चे जो होते हैं ना बड़े अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, इधर एकदम धांसू टाइप की, और जब वो दीदी दादा से, दीदी आप क्या कर रहे हो, आप मेरी बुक्स को उधर रख दो ना, ठीक है। तो वो ये नहीं होना चाहिए। दैट आई रियली पर्सनली आई डिड नॉट लाइक इट, बिकॉज दीदी दादा का लैंग्वेज नहीं है। और हमारे भारत की एक ऐसी बदनसीबी आप मान लीजिए कि हमारे पास अपनी कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। चीन के पास अपनी मिल जाएगी, लाइक हर किसी के पास अपनी नेशनल लैंग्वेज है, सिर्फ हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग ना लड़ने भिड़ने में आदे हो जाते हैं कि मेरी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा को, मेरी मातृभाषा को लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा बनाओ, अरे भैया ये तो सोचो कौन सी वाली सबसे ज़्यादा बोली जा रही है उसी को बना लो। मैं तो नहीं कहती हूँ हिंदी को बना लो, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आप तो संस्कृत को ही बना लो, लर्न करने दो सबको, संस्कृत चलेगा, ठीक है, लेकिन कोई भाषा तो दो कि जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल होके कह सके, हाँ मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय आम जो है वो राष्ट्रीय फल हो गया, राष्ट्रीय फूल हो गया, राष्ट्रीय बाग हो गया, भैया राष्ट्रीय भाषा तो दे दो। वो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं कि प्लीज़ राष्ट्रीय भाषा के लिए एटलीस्ट आप लोग ना कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि राष्ट्रीय भाषा ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो मेरे पास है वो है कि क्यों नहीं हम कह सकते कि हम गर्व से कह सकते कि हाँ हम लोग हिंदी हैं और हम हिंदी बात करते हैं। एक बहुत अच्छा आपको एक और छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक महोदया थी जो हिंदी में बात करती थी और वो हिंदी में बोल रही थी। तो सामने वाले ने बोला, किसी ने बोला कि अरे आप इंग्लिश में बोलिए, इनको समझ में नहीं आता है, इनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। उस महोदया ने इतनी अच्छी बात बोली ना, वो दिल पे लग गई, और वो लग गई इतनी कि अब मैं सब जगह बोलती हूँ इस चीज़ को कि देखो उससे अंग्रेज़ी नहीं आती है उसकी प्रॉब्लम है, जिसे अंग्रेज़ी आती है ना उसे अंग्रेज़ी आती है वो अच्छी बात है, उसे अगर हिंदी नहीं आती है वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस लैंग्वेज से खा रहे हैं, हम जिस चीज़ से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है हमने, हम वो भाषा क्यों नहीं बोले। आपको हिंदी नहीं आती, आप हिंदी सीख कर आओ। हम अंग्रेज़ी हमें उतना अंग्रेज़ी आता है जितना चाहिए, बट आपको हिंदी नहीं आता, आप सीख के आओ। हम क्यों अंग्रेज़ी सीखें? क्योंकि हमारे तो दादा परदादा और जो लोग ये बोलते हैं ना अभी, जिनकी अंग्रेज़ी बोलते हुए ज़बान नहीं थकती, एक्सक्यूज़ मी, आपके दादा परदादा से जाके पूछो कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने किससे कमा के खाया था। तो देखो कमा के खाने तो नॉर्मल जो बंदा होता है ना रोड पे वो भी खा लेता है। इज्जत, अपनी भाषा को इज्जत दिलाओ। मदर टंग तो हम लोग सब घर में बोलते हैं। मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी बोलता है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है, मलयाली बोलता है, या और भी कोई गुजराती बोलते हैं। लेकिन कौन सी राष्ट्रीय लैंग्वेज है? कोई अगर आपका मुंह फाड़ के बोल दे कि अच्छा आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या है, क्या बोलोगे? जवाब ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो मेरी सिर्फ इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई प्रश्न है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन कर सकें। या आपका ऐसा कोई पॉइंट है कि आपको लगता है ये रिलेवेंट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी के लिए कौन सी ऐसे जॉब्स हैं जो कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।